हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन कुछ बताइए। तो आज हम बात करते हैं, अगर आपके हिप जॉइंट में लेटरल साइड में पेन हो, मतलब कि बाहर की तरफ पेन हो, तो उसको कैसे कम करें या उससे कैसे निजात पाएँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों ने मुझे कमेंट किया और काफ़ी लोगों ने मेरे को पर्सनली बताया कि जो हम पिछले एक महीने से जो लॉकडाउन की कंडीशन में आप लोगों को वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जो सो दैट कि जो लोग आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, आप लोग अपने घर पे ही काफ़ी हद तक अपने पेन को कम कर सकें। और काफ़ी लोगों ने मेडिसिन भी मंगवाई हम लोगों से कोरियर के थ्रू। तो आज करीब 1-1.5 महीना होने के बाद जिन लोगों ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो उन लोगों को काफ़ी आराम है। मैं एक रवि जी हैं आगरा के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज उनका काफ़ी अच्छी कंडीशन हो गई। आज उन्होंने मुझे बताया कि उनका 95% पेन कम हो चुका है। एक गौरव जी हैं, उनका भी पेन बहुत अच्छा कम हो गया है और उन्होंने बल्कि मुझे फ़ोटो भी भेजी है कि वो कितने अच्छे से बैठ पा रहे हैं पहले से। अब वो पालती मार के पूरा आराम से चौकड़ी लगा के या मांडी मार के, आप लोग अपने पर्सनल लैंग्वेज में जो बोलते हैं, बड़े आराम से बैठ ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग हमारे वीडियोज़ को यूज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आगे भी हम आपकी इसी तरह से मदद करते रहेंगे और एवियन के अगेंस्ट जो फाइट है हम लोगों की, हम लोग उसमें जीत के दिखाएंगे आप लोगों को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कि अगर आपके लेटरल साइड में पेन हो तो उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। मेडिकल डिस्क्लेमर, इसे ध्यान से पढ़ें। तो लेटरल साइड में जो पेन होता है उसका मेन जो कारण होता है कि एक आईटी बैंड होता है हम लोग के, मतलब इलियक स्पाइन से लेके ये टिबियल बोन तक, यहाँ तक एक बैंड, पूरा एक मसल्स का एक पट्टी होती है पूरी साइड में, वो पूरी जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक। जब कभी भी ये इरिटेट होती है और इसके बीच में एक यहाँ पे एक कुशन टाइप का भी होता है क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। तो अगर जब कभी भी उसमें इरिटेशन होता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से पेन होता है। तो इसका कारण होता क्या है, जब भी कभी एवियन होता है तो आदमी की चाल कुछ इस तरह से, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इस तरह की चाल हो जाती है। तो इस चाल में होने की वजह से क्या होता है, कभी ये इस तरह से बाहर निकल गया, ये इस तरह से बाहर निकल गया तो आईटी बैंड जो है इरिटेट कर जाता है, ठीक है। या हिप आर्थराइटिस के केस में, एवियन के केस में ये मामले या ये केसेस ज़्यादा देखे गए हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमारी एक सलाह ये रहेगी आप लोगों को कि वॉकिंग स्टिक का या वॉकर का यूज़ करें। उसको यूज़ करने में किसी भी तरह की शर्म या हिचकिचाहट ना महसूस करें। तो इस तरह की वॉकिंग स्टिक का आप लोग यूज़ करें। ऐसा ना सोचें कि इसको यूज़ करने से आपको किसी तरह की आदत हो जाएगी फिर आप इसको छोड़ नहीं पाओगे। ये कोई ऐसी एडिक्शन वाली चीज़ थोड़ा ना जिसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हो। आप लोग इसको यूज़ कीजिए, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी खुद ब खुद आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने से क्या है, आप अपना बैलेंस बना लेंगे और फिर आपकी जो चाल यूं और यूं जो टेढ़ी बेढ़ी हो रही है वो चीज़ कवर हो जाएगी। आप नॉर्मली अपने हिसाब से आप इसको लेके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लेके चलने में। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से आपको चलना है, कि जिस तरफ का आपका पेन है वो पैर और स्टिक साथ में चलाना है आपको, ठीक है। और बिल्कुल नॉर्मल आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको चलने में और बैलेंस भी आपका मेंटेन रहेगा, ठीक है। इस तरह से चलिए और कोशिश कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको अपना पोस्चर मेंटेन रखना है, पोस्चर नहीं बिगड़ना चाहिए। पोस्चर बिगड़ा तो और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बॉडी में, तरह तरह के पेन उठ सकते हैं, स्पाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, शोल्डर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो पोस्चर ना बिगड़ने दीजिए और इसको यूज़ करने में किसी तरह की शर्म ना महसूस कीजिए। हो सकता है आगे चलते चलते इसका भी आपको ज़रूरत ना पड़े, या ये हो सकता है आप केवल घर में यूज़ करें और ऑफिस में भी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब मतलब आपकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर मान लो इस तरह का पेन आ गया है, ये तो मैंने कॉज बताया कि किस वजह से होता है, आपका पोस्चर बिगड़ने की वजह से और चाल खराब होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मान लो पेन आ गया है तो साइड, लेटरल साइड में तो क्या करना है, ठीक है। सपोज मानिए आपकी लेफ्ट लेग में पेन है, इधर बाहर की तरफ आपकी लेटरल साइड में पेन है, तो आपको इस तरह का दीवार का सहारा लेना है। थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए, एक लेग आप क्रॉस कर दीजिए और इसको इस तरह से आगे की ओर झुकाना है, ठीक है, ऐसे इस तरह से, ठीक है। इसको 5 से 10 बार कीजिए, दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं आपको दूसरी तरह से भी दिखा, इस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ये एंटीरियर फ्लेक्सर मसल्स की एक्सरसाइज के लिए बताया था ना कि आगे की ओर इस तरह से इसको झुकाना है, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको अगर लेटरल साइड का पेन है तो इसी एक्सरसाइज में आपको ये आगे वाले पैर को थोड़ा सा क्रॉस ऐसे कर लीजिए और यूं, ठीक है।
अंदर की तरफ इस तरह से कमर को बाहर की ओर लेके जाना है। ठीक है, इसको करिए कम से कम 5 से 10 रिपीटिशंस दिन में 3 बार। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताता हूँ। आइए दोस्तों, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताते हैं। इस तरह की बेल्ट को आपको यूज करना है। जनरली आईटी बेल्ट यूज करते हैं लोग, मगर हम लोग इससे अपने घर की बेल्ट से भी कर सकते हैं। आपको इस तरह से अपने पैरों को ऊपर लेके आना है। मैंने आपको बताया था कि अगर एवियन में घुटने का दर्द हो तो आपको अपने इस पंजे को पीछे की ओर खींचना है। तौलिया फंसा के भी कर सकते हैं, बेल्ट फंसा के ज़्यादा सेफ है, इस तरह से भी करते हैं। और यही अगर आपको लेटरल साइड में पेन हो रहा है तो इसको आपको अंदर की तरफ ऐसे खींचना है, फिर छोड़ देना है, फिर ऐसे अंदर खींचना है, फिर छोड़ देना है और फिर अंदर ऐसे खींचना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 से 10 बार करना है और दिन में 3 बार करना है। अब इसके साथ मैंने आपको एक और एक्सरसाइज बताई थी, जो पायरिफॉर्मिस मसल्स के लिए मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी, तो ये भी लेटरल साइड के पेन में बड़ी हेल्पफुल रहती है। आप तो फ्रेंड्स बात करते हैं अब कि जिनको लेटरल साइड में पेन हो रहा है हिप जॉइंट में, तो उनको सोना कैसे है घर में और रेस्ट की पोजीशन पे कैसे आना है। तो देखिए, जिस तरफ पेन हो रहा है आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उस तरफ प्रेशर देके नहीं सोना है। ठीक है, और अगर मान लो सोना भी पड़ जाता है तो आप उसमें कैसे सोएंगे। मान लो सपोज आपका इस तरफ पेन हो रहा है और आपको इस तरफ सोना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक पिलो पीछे की तरफ ऐसे लगा लेनी है, ये साइड में। ठीक है, और इस तरफ से आपको इस पर प्रेशर ना देते हुए थोड़ा सा ऐसे लेट जाना है। ठीक है, इस तरह से साइड में लेट जाइए। तकिया आप अपने ऊपर सर पे तो लगाए हैं और ये इस तरह पीछे वाली तकिया आपको बैक में सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस करवट लेट सकते हैं। अगर मान लो आपको यही उल्टी तरफ सोना है तो उसका सोने का तरीका मैं बता देता हूँ। सपोज आपके जैसे इसी तरफ ये दर्द है, तो आप कैसे सोएंगे, एक तकिया आप इस तरफ रखेंगे। ठीक है, और जिस पैर में पेन है आपको उसको ऊपर रखना है, तो आप इस तरह से ऊपर करेंगे, इस तरह से सोएंगे। बट ये होता क्या है, ये पैर थोड़ा नीचे की ओर खिंचता है, जिसकी वजह से ऊपर दर्द आता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एक पिलो अपने पैर के नीचे इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से लगा के आप आराम से सो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा कि ये आपका जो आईटी बैंड है इधर से, इसमें खिंचाव कम पड़ेगा और आराम से आप सो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो हमारा जिस पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर आपके लेटरल हिप जॉइंट में बाहर की तरफ की ओर जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, अगर उसमें पेन हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। आप लोग इस वीडियो को फुल्ली यूज़ कीजिए, इन एक्सरसाइज को अपने घर पे कीजिए और अपना कमेंट मुझे जो है आपको जो भी रिस्पांस मिलता है उसको मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं और मेरे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मैंने लगभग आपके जो एवियन में जिस साइड पे पेन होता है, इंग्वानल रीजन की साइड में पेन होता है तो उसको कैसे कवर करना है, आगे मसल्स में पेन होता है तो उसको कैसे कवर करना है, लेटरल साइड में पेन होता है या बैक साइड में पेन होता है तो उसको कैसे कवर करना है, मैंने सारे वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी कुछ बची हो, कुछ रह गई हो, किसी तरह की भी कोई भी क्वेश्चन बचा हो या किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर, सो दैट कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। और इन सब चीज़ों को आप लोग अपने घर पे करिए और जैसे ही आपको लॉकडाउन खुलने के बाद यहाँ हमारे पास आने का मौका मिलता है, हमारे पास आइए, अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाइए और एवियन से निजात पाइए। ये हम लोग की फ़ाइट है एवियन के अगेंस्ट और हम लोग को इसको जीतना है और करके दिखाना है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, सो दैट कि जिस किसी को भी ज़रूरत हो, जिस किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, वो लोग अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें। नमस्कार।